हेलो दोस्तों, मैं विनोद चौधरी, एक यूट्यूबर। मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। मैं वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं बाबा बरबरी खाटू श्याम के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। जो बरबरी थे, इनका जन्म महाभारत से पहले घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मोरबी से हुआ था। उनसे एक प्राप्त हुआ था बरबरी। इनके नाम को बोलते हैं बरबरी, यानी कि खाटू श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। इनका जन्म से ही भाग्यशाली, यानी कि इतने भाग्यशाली थे, भाग्यशाली प्लस बलवीर, बलवान थे। भगवान शंकर और माता दुर्गा की कठोर तपस्या के कारण उनको 3 अद्भुत बाण और धनुष प्राप्त हुए थे। उनको ना 3 बाण प्राप्त हुआ था। कौन कौन से थे, मैं आप सबको पहले ही बता दे रहा हूँ। पहला बाण जिसे जिसे लगता उस पर निशान बना जाता, यानी कि उसे निशान लगाते उसी पे निशान लग जाता। दूसरा बाण जिससे वो मारता वह नष्ट हो जाता। ठीक है। कितना होगा? 2 बाण। अब तीसरा है सारे निशान एक साथ समाप्त कर देते, यानी कि अगर निशान पड़ गया तो वो एक साथ ही निशान कर देते। ठीक है। महाभारत में भाग लेने से इच्छा है। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, जब महाभारत का जो युद्ध था जो प्राप्त होने वाला था, तब बरबरी भी युद्ध में भाग लेने के लिए उत्सित होकर अपने माँ से अनुमति ली। यानी कि उन्होंने, जब बरबरी थे, जो खाटू श्याम बाबा था, उन्होंने अपनी माँ से बोला था कि माँ, मैं अपना मतलब युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, युद्ध की ओर चल पड़े श्री कृष्ण से। और जब जब श्री कृष्ण ने बोला कि भेंट, रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण से साधु वेश में धारण करके बरबरी से मुलाकात की। जो श्री कृष्ण थे एक साधु में बनकर, जो एक बरबरी थे, उनका तपस्या करते बोले कि तुम अपना भेंट दे सकते हो। बरबरी ने कहा बस 3 बाण लेकर। बरबरी ने एक बाण, तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास कितने बाण है? श्री कृष्ण ने मांगा। रास्ते में भीड़ भेंट मांगते हुए साधु संत धारण करके बरबरी से मुलाकात की, तो श्री कृष्ण से पूछा तुम्हारे पास कितने बाण हैं? श्री कृष्ण से पूछा, बरबरी ने पूछा कि खाटू श्याम बाबा ने, कि तुम्हारे पास कितने बाण हैं? तो उन्होंने बोला, बरबरी ने कहा बस 3 बाण हैं, लेकिन उन्हें उनसे ही पूरी धरती ही जीत सकती है। तो श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने पीपल का पेड़ देखकर कहा, क्या तुम 3 बाण से सारे पत्ते को काट सकते हो? श्री कृष्ण ने बोला बरबरी से कि तुम सारे जो पेड़ है पीपल का, ये सारे पेड़ों को तुम, जो पेड़ हैं उनके पत्ते हैं, सारा एक तीर से ही गिरा सकते हो? उन्होंने बोला हाँ, गिरा सकता हूँ। बरबरी ने एक बाण दिया। बाण ने पेड़ के पत्ते पर सभी निशान लगाए, और तभी श्री कृष्ण ने पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण तुरंत जाकर उनके पैर पैर के नीचे घुस गया। तब श्री कृष्ण से हंसकर पैर हटा देकर उन्होंने बरबरी की शक्ति को समझ लिया। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो बरबरी ने शीशदान कब किया था? श्री कृष्ण ने पूछा तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बरबरी बोला बरबरी बोला, मैं हमेशा हारने वाले का पक्ष साथ दूंगा। जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। इससे युद्ध को समाप्त नहीं होता, यानी कि इससे युद्ध समाप्त नहीं है, क्योंकि जो भी हारने लगता है मैं उसी के पक्ष लेता हूँ। जो हारेगा मैं उसी के पक्ष लूंगा। तब श्री कृष्ण ने धर्म रक्षक के बरबरी से शीश दान मांगा। शीश दान क्यों मांगा? बरबरी ने वचन दिया था कि जो मांगेगा उसे दूंगा। उसने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के अर्पित कर दिया। युद्ध का साक्षी श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बरबरी के शीश युद्ध भूमि की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया। जब शीश महाभारत पर पूरा युद्ध देखता रहा। वरदान स्वरूप और युद्ध समाप्त होने पर बरबरी ने श्री कृष्ण से कहा, जब युद्ध विजेता पांडवों
नहीं हुए तो बेइज्जती है, लेकिन मेरे सुख। यही कहानी खत्म होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका, आप लोगों का।